Welcome back to ARS Study Circle. Let's start our new topic in light, refraction of light, refractive index and speed of light. तो हम लोग पिछले क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अच्छे खासे चीज पढ़ चुके हैं। अब यहाँ है हम लोग के लिए मटेरियल थ्रू विच लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम। वैसा मटेरियल जिसमें कि लाइट ट्रैवल करता है उसे हम लोग मीडियम बोलते हैं, ये मालूम ही है। जहां भी लाइट ट्रैवल करता है उसे मीडियम ही बोलते हैं। लाइट इज रिफ्रैक्टेड और वेंट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज इट्स स्पीड चेंजेज। जैसे कि देखिए यहाँ इस फिगर को, यहाँ पर एक वाटर और एयर का इंटरफेरेंस दिख रहा है। तो ये एक एयर मीडियम है और यहाँ एक वाटर मीडियम है। तो एयर मीडियम में लाइट चल रहा था, ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद फिर ये वाटर मीडियम में लाइट ट्रेवल करना शुरू कर दिया। तो लाइट का स्पीड जो यहाँ है वो थोड़ा अलग है और यहाँ अलग है। यहाँ कुछ ज्यादा होता है, यहाँ कुछ कम हो जाएगा इससे। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाएंगे तो इसका स्पीड चेंज होगा, या तो ये स्लो हो जाएगा या तो ये स्पीड बढ़ जाएगा, इसका स्पीड अप हो जाएगा। यही कारण होता है रिफ्रैक्शन का। तो इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी कहते हैं, जैसे कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ टू मीडियम। रेशियो बताते हैं दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का, वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि n से डिनोट करते हैं। अब आगे देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। जैसे कि इसका समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखें, यहाँ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के कंपैरिजन में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 टू v1 बाई v2, n1 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको किस तरह से बोला जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बाद वाला को पहले बोलेंगे और पहले वाले को बाद में बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, v1 यहां हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में, v2 हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में। तो याद कर लेना है इस तरीके से, क्या हो जाएगा v1 बाई v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, आगे व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम, देन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब भी अगर वैक्यूम और एयर के अलावा कोई दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाता है तो वहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। जैसे कि अगर वाटर से केरोसिन में लाइट जा रहा है तब, उसके बाद फिर वाटर से ग्लास में जा रहा है तब, तो उस केस में वो दोनों के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते हैं। और फिर जब वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, तो वो वैक्यूम से रिलेट करके निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम का वैक्यूम से, जब भी लाइट जा रहा है वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में तो वहां हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अब देखते हैं एग्जैक्ट स्पीड जो होता है वैक्यूम में लाइट का क्या होता है, 2.9979 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 8 कर दीजिए, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड इन एयर, एयर में 2.9970 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 10 टू द पावर 8 यहां पर देखिए दोनों का ऑलमोस्ट पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक दोनों का सेम है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वैक्यूम और एयर का ऑलमोस्ट सेम लेकर के चलते हैं स्पीड, जिससे कारण कि हम लोगों को कैलकुलेशन में एयर के साथ ही निकालते हैं ज्यादातर। तो उसको अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं हम लोग 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही अप्रोक्सीमेशन में लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां देखते हैं एयर, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरह से है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन ग्लास। इसको एन ग्लास भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर?
और अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। आगे चलते हैं अब हम लोग देख रहे हैं क्या, जो रेशियो है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट का स्पीड का रेशियो किसी मीडियम से अगर निकालेंगे तो वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। मैं पीछे ही बता चुका हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ कुछ, वो किस पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल और वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल, किस तरह का मीडियम है हमारे पास और किस तरह का लाइट का वेवलेंथ है उस पर। यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको ऑलमोस्ट 1 हम लोग कैलकुलेशन के लिए लेके चलते हैं, आइस का 1.31 इस तरह का है। तो ये डाटा एक बार देख लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में आगे क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंसेज जो होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारा कुछ एक्यूरेट नॉलेज के हिसाब से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्यूरेट नॉलेज पर ही बनाया जाता है। उसका लेंस जो बनता है वो एक्यूरेट नॉलेज मतलब डाटा जो होता है अच्छे से निकाला जाता है, तभी उसका लेंस तैयार किया जाता है। क्योंकि ये लेंस होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब काफी कॉस्टली भी आता है, प्लस इसका प्रिसाइज वैल्यू भी होना चाहिए तभी वर्क करेगा अच्छे से। अगर दो मीडियम अगर ऑप्टिकली सेम है, जैसे कि दो मीडियम ऑप्टिकली सेम मतलब कि यहां देखते हैं एयर है फिर से एयर ही है, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो जाएगा और लाइट बेंड नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, लाइट सीधा इंटर करेगा और बिना डेविएशन के, बिना बेंडिंग के वो वापस मतलब उससे निकल चला जाएगा। क्लियर है, बिना कोई डेविएशन से उससे पास कर जाएगा। ए सबस्टांस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, पहले भी बता चुका हूं मैं। वैसा सबस्टांस जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, डेंसिटी जिसका ज्यादा होता है, डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं हम लोग, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो मतलब कि हम उसको क्या कहेंगे, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो ऑप्टिकली हम लोग डेंसर मीडियम भी बोल देंगे उसको, डेंसर मीडियम। क्लियर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो लाइट को भी ज्यादा डेविएट करेगा। ठीक है, जब भी अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से या फिर हाई डेंसिटी या फिर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट से लाइट पास करता है तो वहां पर क्या हो जाता है कि लाइट ज्यादा बेंड करेगा। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। जैसे देखिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग, जैसे कि यही है 1 और 2 है, और ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम 1 से मीडियम 2 के बीच निकालते हैं, वो इक्वल होता है किसके, रेसिप्रोकल के इक्वल होता है मीडियम 2 से मीडियम 1 का, इस तरीके से। अब यहाँ एक फिगर है, गौर से देखिए, इंसिडेंट रे है, एंगल आई से इंसिडेंट किया, ये हल्का सा ऑप्टिक, ये मीडियम 1 है हमारा जो, ये ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर की ओर जाएगा लाइट, तो क्या होता है, पहले भी बताया हूं मैं कि टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करता है, ये सीधा जाने की जगह ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रहे हैं और मीडियम 1 में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और मीडियम 2 का ज्यादा है, तो मीडियम 1 में लाइट का स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड कम होगा। डेट मीन्स इस तरह से है। क्लियर है ये भी। अब मीडियम 1 यहां पर भी वही चीज है, अच्छा 2 से 1 इस तरह से जा रहा है, अब मीडियम 2 से 1 की ओर जा रहा है। यहां देखिए गौर से, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहां से ऐसे गया तो सीधा नहीं जाकर के वो बेंड कर जा रहा है, किधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी रे डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो क्या होता है कि रे नॉर्मल से दूर चला जाता है, इस फिगर में है। तो एक क्वेश्चन आ गया है, उसमें क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग टू एयर टू वाटर, एयर से लाइट किधर जा रहा है, वाटर की ओर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है,
1.33। अब बात कर रहा है कि वाटर से एयर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं एक बताया था इस तरीका का, बताया था। तो क्या होता है यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो 1.33 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा इसको 0.75 आंसर। समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आइए, टेलीग्राम पेज पर आइए और वहां पर क्वेश्चन एराइज कीजिए, आपके वहां प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। आई एम सौरभ।